मैं जापान का डेटा देख रहा था कि शायद इन्फ्लेशन का डेटा आ गया हो, बट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है इस वीडियो के बनने तक। अगर इन्फ्लेशन का डेटा आ जाता तो शायद एक छोटा मोटा सा अंदाज़ा मिल जाता कि कल होने वाला क्या है। क्या मार्केट क्रैश होगा या सस्टेनेबल रहेगा या फिर हाइक मारेगा। क्योंकि आज की जो क्लोजिंग हुई है, भले ही वो रेड हुई हो, बट ये बहुत ज़्यादा नीचे से उठकर ऊपर आई है। तो इस चीज़ के बहुत अनुमान हो गए हैं कि अब नीचे तो नहीं जाएगा बाजार। बट क्योंकि कल बाजार में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, जिसके कारण कुछ भी पॉसिबल है। जापान के एक डिसीजन से ग्लोबल इंडाइसेस गिर भी सकते हैं और उठ भी सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो, बहुत छोटा सा कोई मूवमेंट आए ऊपर या नीचे का, और वापस से वहीं पे जहां पे ट्रेड हो रहा था वहीं पे आके खत्म हो जाए। तो क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बहुत सतर्कता के साथ रहना है। अगर कोई भी आपने ट्रेड ली हो, ध्यान रखिएगा कल शुक्रवार भी है, और शुक्रवार को अक्सर बाजार बहुत ज़्यादा डल होता है, एक्टिविटी बहुत ना के बराबर होती है, वॉल्यूम बहुत ना के बराबर होते हैं, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। और वोलेटिलिटी कम होती है, इसी कारण जो बायर्स होते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं, उन्हों को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई ट्रेड ले रखी है तो उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूं, जो गतिविधि अभी देखने को मिल रही है अमेरिका की तरफ से, यूएसए की तरफ से, ऐसा काफ़ी हद तक चांस है कि वेनेजुएला के ऊपर ये अटैक करें और लड़ाई करना शुरू कर दें। एक युद्ध छिड़ सकता है अमेरिका का वेनेजुएला से। हालांकि वेनेजुएला कब तक कितना टिक पाएगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन रसिया के सामने कोई पावर नहीं रखता था, मगर उन्होंने भी युद्ध बहुत लंबा लड़ा। हालांकि वो युद्ध हो सकता है कि कुछ समय में ऐसी कोई खबरें आ जाएं कि ये युद्ध खत्म होने वाला है। वेनेजुएला के साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हो सकता है कि युद्ध होना शुरू हो जाए, अमेरिका अटैक करे वेनेजुएला के ऊपर। और किस कारण? ऑयल के कारण। जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही हैं, वो यही कहती हैं कि ऑयल के कारण डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पे अटैक कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो कल की आई थी, कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक न्यूज़ आई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंस्ट्रक्शन दिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हो सकता है हम अपने रेट को और कट कर दें, 50 पैसे तक और कम कर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि जापान में जब रेट हाइक होगा तो उसका असर बाजार पे, ग्लोबली बाजार पे नेगेटिव ना पड़ जाए। इस कारण हो सकता है ये खबर दी गई हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई हो। अब इस चीज़ का कितना असर पड़ेगा ये भी वक्त ही बताएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी है। अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं तो सतर्क रहना है, और ट्रेड करते हुए इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाओ। स्टॉप लॉस हिट होने के कंडीशन में हमें चुपचाप बैठ जाना है और किसी दूसरी ट्रेड लेने के लिए बहुत पुख्ता कर लेना है कि हाँ, जिस मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ वो ट्रेड मेरी सक्सेसफुल होने के कितने परसेंट चांसेस है। क्योंकि बाजार हमेशा आपकी प्रोबेबिलिटी पे चलता है, आपके आइडिया पे नहीं चलता, आपकी उम्मीद पे नहीं चलता। कितनी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है उस पे चलता है। तो दोस्तों, रेट कट आएगा या नहीं आएगा, इन्फ्लेशन का डाटा अगर आ गया होता तो मैं ज़रूर बताता, बट क्योंकि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इन्फ्लेशन का डाटा नहीं आया है। अब देखते हैं कि वक्त किस करवट
मुड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।